दोस्तों, अगर हमें कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, कोई सेटअप डालना है, तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी? अगर हम कभी भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए किस चीज़ की पड़ेगी? सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे की। जी हाँ, दोस्तों, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो पड़ेगी, वो पड़ेगी सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे की। लेकिन पैसे से भी ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ और है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। वो है दोस्तों दृढ़ इच्छा शक्ति। अगर दोस्तों हमने अपने दिल में, दिमाग में ये अच्छे तरीके से नहीं बैठाया है कि हमें ये बिज़नेस करना ही करना है, तो हम किसी बिज़नेस की अगर प्लानिंग करेंगे ना, तो वो बिज़नेस की प्लानिंग हमारी सक्सेस नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि हम दिल और दिमाग से किसी भी बिज़नेस को नहीं चाहेंगे शुरुआत करना, तो बिज़नेस स्टार्ट नहीं होगा। हमारे पास पैसा कितना ही सही, हमारे पास किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा ज़रूर है, लेकिन हम उस बिज़नेस को सही तरीके से स्टार्ट नहीं कर पाएँगे और स्टार्ट कर भी लिया, तो उस बिज़नेस को सही तरीके से नहीं चला पाएँगे। पता है क्यों दोस्तों? अगर हम कहीं जॉब करते हैं, 10-15 हज़ार रुपए की जॉब भी कहीं करते हैं, तो वो सामने वाला जो मालिक होता है ना हमारा, वो खून चूस के पैसे देता है हमें। अगर वो हमें 10-15 हज़ार रुपए महीने के दे रहा है, तो वो हमारा पूरा खून चूस लेता है, तब देता है हमें 10-15 हज़ार रुपए। और दोस्तों, हम सब लोग अगर कहीं जॉब करते हैं, किसी की नौकरी करते हैं, किसी की गुलामी करते हैं, तो वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से हम उसका काम करते हैं। बहुत ज़्यादा दिल लगा के उसका काम करते हैं, ताकि ये हमारी नौकरी बची रहे। ताकि हमारी नौकरी बची रहे, हमें जो महीने में तनख्वाह मिल रही है, वो मिलती रहे और इसमें इंक्रीमेंट वगैरह लग के और ज़्यादा तनख्वाह मिले, मालिक हमसे खुश रहे। लेकिन हम कभी कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं करते। तो हम उसमें अपना दिल और दिमाग नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा होता है। हम सोचते हैं कि पैसा है हमारे पास, एक अच्छा-सा बिज़नेस खोल लेते हैं, अच्छी जगह बिज़नेस का सेटअप डाल लेते हैं, बैठ जाते हैं आके। सुबह से शाम तक अगर हमने कोई नया बिज़नेस करा है, तो सुबह से शाम तक हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं? कुर्सी पे बैठे रहते हैं। अगर कोई मैन पावर हमने अपनी शॉप पर एक्स्ट्रा रख रखा है किसी बंदे को, तो सारा सामान वो निकाल के देता है, तौल के देता है या फिर उन्हें उठा के देता है, पैक करके देता है, जिस तरीके से भी सामान देता हो। आप क्या करते हो? सिर्फ़ कुर्सी पे बैठे रहते हो। दोस्तों, अगर हमारे कुर्सी पे बैठने से काम चल जाता, तो शायद छोटे-छोटे बिज़नेस जो हैं, वो बहुत ज़्यादा सक्सेस हो गए होते। छोटे बिज़नेस दोस्तों छोटे ही होके रह जाते हैं, क्योंकि हम जो है कुर्सी से उठते नहीं, कुर्सी से चिपक के रह जाते हैं। अपने आप को उसका मालिक समझने लगते हैं, हालाँकि मालिक हैं हम। हम उस शॉप के मालिक हैं, लेकिन हमें कभी भी उस शॉप का मालिक बन के नहीं रहना चाहिए। हमें दोस्तों उस शॉप का नौकर बन के रहना चाहिए। हमें एक छोटी से छोटी चीज़ भी देखते रहना चाहिए। घूम फिर के देखते रहना चाहिए कि हमारे पास कौन-सी वैरायटी शॉर्ट हो गई है, कौन-सी वैरायटी है या कौन-सी वैरायटी हमें लेके आनी है। कस्टमर की क्या डिमांड है, इस समय किस चीज़ का सीज़न चल रहा है, क्या चीज़ आने वाली है, कौन-सा सीज़न आने वाला है, किस सीज़न में किस चीज़ की डिमांड होगी, मेरे पास इस टाइप के कस्टमर आएँगे क्या, जो मैं ये आइटम रख लूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, बरसात कहीं पर शुरू हो गई है, मानसून कहीं पर आ गया है और कहीं पर मानसून अभी नहीं आया है, आने वाला है। अब जो दोस्तों मैं आपको आज का बिज़नेस आइडिया बताने वाला हूँ, वो है दोस्तों इस बरसात से संबंधित। ये जो बारिश का मौसम शुरू होने वाला है हमारे यहाँ पर, कुछ जगह पर शुरू हो चुका है और कुछ जगह पर अभी शुरू नहीं हुआ है। और गर्मी तो दोस्तों पड़ ही रही है, भयंकर वाली, बेहती वाली गर्मी पड़ रही है। अब दोस्तों गर्मी और बरसात, ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो एक बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप उस बिज़नेस का सेटअप लगाते हो तो, या फिर एक छोटे से सिस्टम से शुरू करते हो, जैसे कि आप चाहें तो ठेले पे रख के शुरू कर लें या फिर गाँव, गली, मोहल्ले, कॉलोनी में घूम फिर के बेच लें। इस टाइप का बिज़नेस भी आप कर सकते हो। जो मैं बताने वाला हूँ आपको, वो बिज़नेस का सेटअप आप दोस्तों एक अच्छी-सी शॉप लेकर भी कर सकते हो या फिर आप गाँव, गली, मोहल्लों में बेच सकते हो, कॉलोनी में डोर टू डोर बेच सकते हो। क्योंकि गर्मी और बरसात, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक ऐसे बिज़नेस की इज़ाद होती है, जिसकी ज़रूरत बाहर निकलने वाले बंदे को होती ही होती है। अब दोस्तों एक तो गर्मी, गर्मी अगर ज़्यादा पड़ेगी दोस्तों, तो जेंट्स के मुकाबले, जेंट्स तो ख़ैर छोड़ दीजिए दोस्तों, जेंट्स तो इस चीज़ को ना के बराबर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज़रूरत उन्हें पड़ती भी है तो वो सोचते हैं, "अरे हटा यार, कौन लेगा इसे? कहाँ इसे पकड़े-पकड़े घूमोगे?" वो दोस्तों है छाता, छाता, छतरी, अम्ब्रेला। गर्मी के मौसम में दोस्तों कितनी तेज़ भयंकर तरीके से धूप पड़ती है। बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है दोस्तों, परेशान हो जाती हैं सबसे ज़्यादा औरतें, लेडीज़। छाते के साथ-साथ दोस्तों बरसात के मौसम में जो शुरुआत होती है वो होती है त्रिपाल।
पन्नी, बड़ी-बड़ी पन्नियाँ, जो गाँव देहातों में बहुत ज़्यादा काम आती हैं, उन लोगों को अपना कुछ ना कुछ ढकने के लिए। अगर दोस्तों गर्मी के मौसम को देखते हुए या बरसात के मौसम को देखते हुए हम छाते का बिज़नेस करें, तो दोस्तों जेंट्स तो भले ही चाहें गर्मी के मौसम को देखते हुए छाते ना लें, लेकिन दोस्तों लेडीज़ जितनी भी होती है, वो गर्मी के मौसम को देखते हुए ज़्यादा छाते लेती हैं। हालाँकि जब बरसात शुरू हो जाती है, तो बरसात के मौसम में दोस्तों चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, अगर वो बाहर निकलेगा तो उसे छाते की ज़रूरत पड़ेगी या फिर उसे रेन कोट की ज़रूरत पड़ेगी या उसे एक ऐसे सूट की ज़रूरत पड़ेगी जो पानी से उसका बचाव कर सके। दोस्तों अगर आप इस गर्मी के मौसम को देखते हुए बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, कहीं-कहीं पर हो चुका है, इस मौसम को देखते हुए आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं या एक नया बिज़नेस डालने की सोच रहे हैं, तो अपने नए बिज़नेस में दोस्तों आप ये 2 आइटम का इज़ाफ़ा और कर लें। मैं ये नहीं कहता कि आपसे आप पर्टिकुलर इस चीज़ का बिज़नेस अलग से करो। दोस्तों मैं पर्टिकुलर इस बिज़नेस को अलग से करने के लिए आपको राय भी नहीं दूँगा, सलाह-मशवरा भी नहीं दूँगा। क्यों? क्योंकि ये इतना ज़्यादा बड़ा बिज़नेस नहीं है, जो आप एक शॉप लेकर अलग से इस बिज़नेस के ऊपर डिपेंड रह सकें। हालाँकि ये बिज़नेस गर्मी के मौसम में और बरसात के मौसम में इसका काम अच्छा चलता है। लेकिन ये एक ऐसा इतना अच्छा, इतना बड़ा बिज़नेस नहीं है जो आप इस बिज़नेस के ऊपर पर्टिकुलर डिपेंड रह सकें। तो आप अगर कोई-सा बिज़नेस कर रहे हैं, अगर आप गाँव, शहर, कस्बे में आपकी कोई कॉस्मेटिक की शॉप है, तो आप वहाँ पर अम्ब्रेला, रेनकोट इस टाइप के आइटम जो गर्मी को दूर कर सकें छाते से और जो बरसात के मौसम में हमारे काम आ सकें, हम भीगने से बच सकें। इस टाइप के जो भी आइटम आते हैं, वो रेनकोट भी होते हैं दोस्तों, अम्ब्रेला भी होते हैं। अम्ब्रेला में दोस्तों कई एक वैरायटी होती है। अब दोस्तों मैं आपको ये बिज़नेस पता है क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए बता रहा हूँ कि इन आइटम्स पे, चाहे वो रेनकोट हो, अम्ब्रेला हो या फिर दोस्तों इस टाइप का कोई भी आइटम जैसे जो हमें धूप से बचा सके या बरसात से बचा सके, भीगने से बचा सके। इन आइटम पे किसी पे भी एमआरपी नहीं होती है। इन किसी भी आइटम पे एमआरपी नहीं होती है। अगर दोस्तों हम किसी भी और कोई जो भी काम एट अ टाइम में हम कर रहे हैं, उसके साथ-साथ हम सीज़नेबल काम जैसे ये आइटम्स हैं, बरसात के आइटम्स हैं, जो भी हैं बरसात के आइटम्स अम्ब्रेला हो गया, रेनकोट हो गया, इस टाइप के आइटम्स अगर हम अपनी शॉप पे रख लेते हैं तो दोस्तों ये हमारे लिए फ़ायदे का सौदा होगा। पता है क्यों? क्योंकि इन चीज़ों पे एमआरपी कभी नहीं होती। छाते पे या रेनकोट पे कभी भी एमआरपी नहीं होती है। आप अगर कोई भी आइटम लाके दोस्तों ₹100 का लाके आप आराम से ₹150 का, पौने ₹200 का, ₹200 तक का आराम से बेच सकते हो। बशर्ते आपके सामने ग्राहक कैसा खड़ा है, आप उसे कितने तक में मना सकते हो। दोस्तों ये आइटम्स जो हैं, बहुत प्रॉफिटेबल आइटम हैं। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसके साथ अगर आप ये आइटम्स एडजस्ट कर सकते हैं, तो ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस बरसात में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइएगा कि हम बरसात के आइटम्स, छाते, रेनकोट कितने ज़्यादा बेच सकते हैं और जितने ज़्यादा बेच लेंगे दोस्तों, उतना ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा हमारा। और फिर इससे एक फ़ायदा और होगा, आने वाले टाइम में नेक्स्ट टाइम में अगर ये मौसम आएगा तो लोगों को पता चल चुका होगा कि आपके यहाँ पर इस सीज़नेबल टाइप के आइटम्स मिलते हैं। अगर वो उन्हें कभी भी दोबारा ज़रूरत होगी इस आइटम की, तो वो आपके पास लेने ज़रूर आएँगे। दोस्तों कोशिश करिएगा कि सीज़नेबल आइटम जो होते हैं, अपनी शॉप आप जो भी बिज़नेस कर रहे हो, उन सीज़नेबल आइटम को आप अपनी शॉप पे ज़रूर रखिएगा। जिससे कि सीज़न में आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कमा सको। जो आप बिज़नेस पर्टिकुलर कर रहे हो वो तो करिए, लेकिन जो सीज़नेबल आइटम है, उन्हें ज़रूर रखिएगा। दोस्तों ये था आपका एक ऐसा सीज़नेबल बिज़नेस आइडिया जिसे आप अपने पर्टिकुलर बिज़नेस के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए। दोस्तों उम्मीद है मुझे ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।